नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। पराक्रमो विजयते, यानी पराक्रमी ही विजयी होगा। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत के वायुवीरों के पराक्रम की करते हैं। हिंदुस्तान को महफूज रखने का सबसे बड़ा हथियार है हिंद के वीरों का पराक्रम। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए राजस्थान के रण में भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखने वाला है। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर आपको बता दें, मरुभूमि के आसमान पर हमारे जांबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स अपनी ताकत और मारक क्षमता आजमाएंगी। वायु सेना के योद्धा जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करेंगे। तो राजस्थान के आसमान से निकली इस हुंकार की गूंज सारी दुनिया में सुनाई देगी। जैसलमेर का आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। जब गरजेंगे वायुसेना की ताकतवर लड़ाकू विमान। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। वायुसेना के ये योद्धा तैयार हो रहे हैं अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए। सत्रह फरवरी से आसमान के ये लड़ाके जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2.25 घंटे तक ये फाइटर जेट्स 2 किलोमीटर की जमीन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। इस अभ्यास के दौरान 40 से 50 टन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास वायुसेना के लिए बेहद अहम है। इससे पहले साल 2019 में वायु शक्ति युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया था। अब 5 साल बाद एक बार फिर आसमान के प्रहरी पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में वायुसेना दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का अभ्यास भी करेगी। जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। Air Force Station Jodhpur is one of the biggest air bases of the Indian Air Force and is one of the primary air base for launching a plethora of aircraft towards exercise Vayu Shakti 24. The aircraft which are likely to operate from here are the versatile Su-30 MKI and our newest induction, the Rafale aircraft. A number of weapons will be fired by these aircraft. Some of the weapons which will be fired by Rafale constitute of air-to-air missiles. And Su-30 MKI will be carrying out carpet bombing, where they will be using a number of 1,000-pounders. The aim of this exercise is to revalidate our concept of operations, and the exercise will get as real as it can.
ये अभ्यास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इस साल इस एक्सरसाइज में वायुसेना के 121 विमान हिस्सा ले रहे हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MPI, जैगुआर, हॉक, C-130J हरकुलिस, तेजस, चिनूक, अपाचे, Mi-17, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर और आकाश और समर जैसी घातक मिसाइलें अपना दमखम दिखाएंगी। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान एयरफोर्स के विमान कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के छिपे हुए टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास करेंगे। लंबी दूरी की लड़ाई में कई बार लड़ाकू विमानों को कई एयरबेस के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में इसका अभ्यास भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना आर्मी के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन का हुनर भी दिखाएगी। भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पहले से तैयार रखना ही देश को सुरक्षित रखने का अचूक मंत्र है। वायुसेना यह बखूबी जानती है। यही वजह है कि पूरे साल सेना का युद्धाभ्यास चलता रहता है। इस बार वायु शक्ति युद्धाभ्यास में वायुसेना पूरे दमखम के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। ये ऐसा युद्धाभ्यास होगा जिसे देखकर देश के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी और हिंदुस्तान की ताकत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आसमान में पराक्रम के बाद अब बात आसमान से ऊपर यानी अंतरिक्ष की करते हैं। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफसैट एक्सपो का आगाज हो चुका है, जिसमें भारत की कई कंपनियां डिफेंस सेक्टर के लिए डेवलप की गई स्पेस टेक्नोलॉजी को शोकेस कर रही हैं। आने वाले वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा में स्पेस साइंस बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो डिफेंस सेक्टर में अंतरिक्ष के इस्तेमाल की उन्हीं असीम संभावनाओं को देखते हुए भारत में मिशन डेफ स्पेस की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत स्पेस के जरिए देश के डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली में लगा डेफसैट एक्सपो भी उसी राह पर बढ़ाया गया एक कदम माना जा रहा है। सुरक्षा नहीं, भरोसा वही। रण क्षेत्र में दुश्मनों की चुनौती रह जाएगी धरी की धरी। दुश्मनों का हर दांव होगा बेकार। जल, थल, नभ की हिफाजत के लिए तैयार हो रहे भविष्य के ताकतवर हथियार। Commander, I have the warning suggestion. It's heading straight for the Earth. आज दुनिया के कई देश भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। रूस से लेकर अमेरिका और जर्मनी से लेकर चीन तक हर देश ऐसे ऐसे हथियार तैयार करने में जुटा है जो आने वाले समय में युद्ध के मैदान में बेहद कारगर साबित होंगे। ऐसे ऐसे रडार बनाए जा रहे हैं जो अंतरिक्ष जैसी ऊंचाई से दुश्मन की हर चाल को भांप लेंगे। दुनिया की इन्हीं तैयारियों को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो भी वक्त के हिसाब से खुद को बदले, ताकि भविष्य में दुश्मन की किसी भी चुनौती का आसानी से सामना कर सके। इन्हीं तैयारियों की दिशा में भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयां देने के मकसद से दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफसेट डिफेंस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस और स्पेस से जुड़ी तमाम एजेंसियां और लीडर भाग ले रहे हैं। इस एक्सपो में सेना के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया गया है।
स्पेस टेक्नोलॉजी सेना के लिए किस तरह मददगार साबित होगी, इस एक्सपो में यही दिखाने की कोशिश की गई है। भारतीय सेना स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खासकर सर्विलांस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन के क्षेत्र में करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत में कितना डेवलप कर रही है भारत की कंपनियां, ये दिखाने के लिए राजधानी दिल्ली में लगाया गया है स्पेस एक्सपो, जिसका नाम है डेफसेट। इस स्पेस एक्सपो पे भारत में जो कंपनियां हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं उन्होंने भाग लिया है। साथ ही एक विदेशी कंपनी भी इस डिफेंस एक्सपो में आई है। इस पूरे डेफसेट एक्सपो का निरीक्षण जो है वो सीडीएस अनिल चौहान ने खुद आकर किया है। साथ ही जो विदेशी एम्बेसियां हैं भारत में, उन्होंने भी इस स्पेस एक्सपो पे भाग लिया है। अब हम आपको बताएं कि जो स्पेस एक्सपो है उसमें जो भारतीय कंपनियां डिफेंस के लिए जो रॉकेट्स बनाती हैं, जो सैटेलाइट्स बनाती हैं, जो एआई के थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, उन्हें बखूबी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। इस डेफसेट में एक विदेशी कंपनी को छोड़कर सभी भारतीय कंपनियां हैं जो इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं। मेक इन इंडिया की किताब में डिफेंस सेक्टर की ये सक्सेस स्टोरी हमारे अतीत की कल्पनाओं, दृढ़ निश्चय और विश्वास की वो तस्वीर है जिसे एक देश के तौर पर भारत ने बीते सालों में अपनी मेहनत और काबिलियत से हकीकत की जमीन पर उतारा है। ये हमारा सैटेलाइट है, इंडियन मेड सैटेलाइट। दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट बस, दिस इज कॉल्ड पेलोड, ऑप्टिकल पेलोड। ये इमेजेस कैप्चर करता है स्पेस से और वो इमेजेस को डाउनलिंक करके हम लोग उसमें से एनालिटिक्स डिराइव करते हैं। कलाइडियो स्पेस सिस्टम्स बैंगलोर का एक कंपनी है जो ये पूरा पेलोड खुद से डिराइव कर रहा है इंडिया में। सो वी हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी, ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। के बारे थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन आप हमें बताएं। इसकी रेजोल्यूशन 1 मीटर GHz तक जाती है। GHz इज ग्राउंड सैम्पलिंग डेटा, जो कि डेटा कलेक्शन का रेट है। एंड बस का साइज अराउंड लाइफ टाइम ऑफ द बस विल बी 3 years एंड ये पेलोड लॉन्च होगा 2026 के आसपास। डेफसेट 2024 में डिफेंस वेपन्स के परीक्षण के लिए टेस्टिंग चैम्बर्स बनाने वाली एक कंपनी भी पहुंची है। ये कंपनी हथियारों की टेस्टिंग के लिए बेहद सुरक्षित कंटेंट चैम्बर्स बनाती है। हम बना रहे हैं एनीक्वेक चेम्बर्स, RF एब्जॉर्बर्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि वायरलेस होते हैं, उन सबको टेस्टिंग की जरूरत होती है सर्टिफिकेशन के लिए कि आर दे वर्किंग राइट और नॉट। तो हम लोग उन टेस्ट फैसिलिटीज को बनाते हैं, जैसे कि RF एनीक्वेक चेम्बर्स बनाते हैं, EMI चेम्बर्स, कॉम्पैक्ट रेंजेस, नियर फील्ड रेंजेस, ये सब यूज होती हैं जो भी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिसाइल, सैटेलाइट्स, रेडार्स। सो इन सब चीजों की टेस्टिंग होती है हमारे चेम्बर्स के अंदर। हम सप्लाई करते हैं जो हमारे मेजर डिफेंस फोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। देन वी सप्लाई टू मेजर DPSUs लाइक ISRO, BEL, HAL। एंड हमने एशिया का बिगेस्ट चेम्बर बनाया जिसमें हमारी सुकोई एयरक्राफ्ट टेस्ट होता है, वो हमने HAL नासिक में बनाया है। नाउ वी आर इनटू ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। हम ड्रोन के हेल्प से भी ऑन साइट एंटेनास टेस्ट कर सकते हैं। स्पेस की हथियारबंदी की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य की लड़ाइयां जमीन, समंदर, आसमान के साथ ही साइबर और स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत को भी अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए स्पेस में अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ताकतों को बढ़ाना होगा। डेफसेट 2024 में एग्जिबिट किए जा रहे इस रेडार पर जरा नजर डालिए। इस रेडार की खासियत है कि ये बेहद खराब मौसम में भी सटीक सर्विलांस में माहिर है। ये देश की सरहदों की निगरानी करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो आप यहाँ देख रही हैं ये सैटेलाइट का मॉक है। ये अगर आप देखें तो ये हमारा सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर है और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल है। हमारा ये हम पहली बार इन दिस वर्ल्ड हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ये दोनों को एक ही पेलोड पे रखेंगे जिससे दोनों का डेटा एक साथ आ सके। ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसका फायदा ये है कि ये क्लाउड और फॉग दोनों को पेनिट्रेट कर सकता है, जिससे हमको डेटा अवेलेबिलिटी हमेशा मिलती है।
ऑप्टिकल डेटा हमेशा कलरफुल इमेजेस देता है। हम इन दोनों को फ्यूज करेंगे, यही हमारी यूएसपी होने वाली है कि हम इसको फ्यूज डेटा सबको प्रोवाइड करेंगे। इस फ्यूज डेटा के हेल्प से जो सैटेलाइट इमेज है उसका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा एक जनरल पर्सन के लिए जिसको टेक्नोलॉजी बहुत इन डेप्थ नहीं आती है। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं और वी आर द फर्स्ट वन। हम लोग पहली बार वर्ल्ड में इस चीज को लेके आ रहे हैं। आज के दौर में हर हथियारों और सर्विलांस गैजेट्स में एआई का इस्तेमाल होने लगा है। रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर साल 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने ही सशस्त्र सेनाओं में एआई के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार किया, जिसकी झलक भी सामने आने लगी है। सैटेलाइट इमेजरी जो होती है ना, वो बहुत सारा तरह के डेटा देती है हमें। तो एक्चुअली सैटेलाइट इमेज की जो पावर है ना, वो एक्चुअली अभी तक हार्नेस जो उसके अटमोस्ट पोटेंशियल तक हो सकती है वो हार्नेस हुई नहीं है। सो हमारा स्टार्टअप जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो जितने भी डेटा के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी यूज केसेस हो सकते हैं, बी इट एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी चीज हो, तो उन चीजों में हमारा सैटेलाइट डेटा कैसे हमारा हेल्प कर सकता है। डिफेंस को कैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड? हाँ, तो डिफेंस इसमें ये है कि जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज है, किसी को रिकॉग्नाइज करना है, किसी को आइडेंटिफाई करना है, तो सैटेलाइट के थ्रू आप एक बार में उसको कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यू डो नॉट हैव टू गो टू द क्या कहते हैं, ग्राउंड पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कहीं से भी बैठे बैठे उस चीज को आप ऑटोमेटिकली पकड़ सकते हैं। जैसे आप जो फॉर एग्जांपल बंकर है, ठीक है, उससे एक तरह का पैटर्न होता है, हर इमेज का अपना पैटर्न होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना पैटर्न होता है। यू कैन ट्रेन द मॉडल एंड इट विल डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। भविष्य में सेनाएं भले ही सीधे सीधे आमने सामने ना हो, लेकिन युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। कई एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले समय में स्पेस वॉर इसका अहम हिस्सा बनेगा। इसी को देखते हुए अब भारत स्पेस में भी अपनी ताकत को बढ़ाने के मिशन पर बढ़ चुका है। एयरफोर्स अब स्पेस के सिविल और मिलिट्री दोनों पहलुओं का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए वायुसेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एजेंसी की मदद से वायुसेना अपना स्पेस डॉक्ट्रिन पहले ही तैयार कर चुकी है। इस डॉक्ट्रिन में स्पेस मिलिट्री पावर अपने जवानों की ट्रेनिंग का खाका भी खींच लिया है। इसके लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर बन रहा है। इन्हीं तमाम तैयारियों के बीच ही डेफसेट जैसे आयोजन भविष्य के लिए उम्मीद बंधाते हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि कभी रक्षा क्षेत्र में हथियारों की खरीद के लिए औरों की राह देखने वाला भारत आज मेक इन इंडिया के तहत अपने लिए राह बना भी रहा है और दूसरों को राह दिखा भी रहा है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।